अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अला सय्यदिना व नबिय्यिना शफी ज़ुनूबिना तबीबी नुफूसिना हबीबी क़ुलूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि त्वय्यबीन त्वाहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मनाक़िबिहिम व आतशिहिम। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल जाफ़र इब्न मुहम्मद अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लअनल्लाहु मन जहिल हक़्क़क वस्तख़फ़्फ़ा बिहुर्मतिक। सलावत भेजे मोहम्मद। सामीन मुकर्रम, हाज़रीन मजलिस, इजाज़त हो तो लब खोलूँ। अक़्ल व खिरत के मीज़ान में तारीख़ व अहादीस के गोहर तोलूँ। मवद्दत भरी समात को अक़ीदत के धागे में पिरो लूँ। मुंतशिर ज़हनों में मनाक़िब के रस घोलूँ। तब जाके हज़रत अब्बास की शान में कुछ बोलूँ। परवरदिगार आलम का करोड़ शुक्र है कि उसने मुझे और आपको हुसैन अलैहिस्सलाम का नौकर करार दिया है। इस बात पे जितना फ़ख्र करें कम है। जिसके ज़िम्मे सैयदा ज़हरा ने जो नौकरी लगाई है वो उसे अंजाम देता रहे। मरसिया खानी भी नौकरी है, सोज़ो सलाम भी नौकरी है, खिताबत भी नौकरी है, फ़र्श बिछाना भी नौकरी है, तबर्रुक बांटना भी नौकरी है। इन तमाम कामों को फ़ख्र से किया कीजिए, शर्मिंदगी के साथ नहीं। मैं गुफ्तगू शुरू करता हूँ यहाँ से कि मुखबिर सादिक इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकिन अपनी बात शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि आप हजरात थोड़ा थोड़ा और करीब तशरीफ ले आए, सलावात भेजते हुए। आ जाएं जल्दी। एक और सलावात इनायत फरमा दे मोहम्मद मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरद। सामीन मुकर्रम, छठे इमाम हजरत अब्बास की कब्र पे अपनी शहादत की उंगली को उठा के ज़ियारत हजरत अब्बास पढ़ रहे हैं। यानी छठे इमाम ने ज़माने के पढ़े लिखों को दावत दी है कि जब भी ज़ियारत पढ़ो शहादत की उंगली उठा के पढ़ना। देखिए ज़रा सा मेरे साथ जुड़ जाइएगा। जब भी ज़ियारत पढ़ो शहादत की उंगली को यूं सीधी कर लो साहिबे कब्र की तरफ और तब ज़ियारत पढ़ो। मेडिकल साइंस ये कहती है कि ये उंगली पूरे बदन की नियाबत में है। काश तवज्जो किया होता आपने। ये उंगली पूरे बदन की नियाबत में है। इसका मतलब हम ज़ियारत सिर्फ ज़बान से नहीं पढ़ रहे हैं और सलाम सिर्फ ज़बानी नहीं कर रहे हैं, बल्कि सर से पैर तक उनकी बारगाह में झुक के उन पे सलाम पेश कर रहे हैं जिन पे सलाम खुदा पेश करता है।
मुतवज्जे हो जाएं, धीरे धीरे यकीनी तौर पे आप एक मंजिल की तरफ सफर करेंगे। अब्बास को तुम्हारे सलाम की जरूरत नहीं है। किताब नोट कर लो, खसाइस अब्बासिया में आखिरी हिस्से में यह फिक्रा लिखा है कि अब्बास पे परवरदिगार आलम, उसके मलाइका, अंबिया सुबह शाम सलाम भेजते। इसका मतलब ये घराना तुम्हारा मोहताज नहीं है, तुम इस घराने के मोहताज हो। अगर कोई इस मुगालते में जी रहा है कि ये घराना हमारा मोहताज है, तो इस मुगालते को दूर कर दो। इसलिए कि तुम नहीं थे तब भी ये थे, तुम नहीं रहोगे तब भी ये रहेंगे। बाकी रहने वाली जात या खुदा की है या 14 की है। तो कभी भी ये मुगालता न पैदा करना कि हमारी वजह से ये तमाम काम हो रहे हैं। हम नहीं थे तब भी ये काम हो रहे थे, हम नहीं होंगे तब भी ये काम होते रहेंगे। अब एक फिक्रा सुन लीजिए ताकि आपके ईमान में इजाफा हो। एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, नाम है आयतुल्लाह असद हैदर हाशमी। आपसे पूछा गया, सरकार ये बताइए कि गरीब से गरीब आदमी जब मजलिस मुनाकिद करता है तो अपनी हैसियत से बड़ा तबर्रुक बांटता है। जरा सा मुतवज्जे हो जाएं, क्योंकि अब तो हमारे मजहबी के कुछ लोग तबर्रुक पे भी उंगली उठा रहे हैं और फिर कह रहे हैं हमारे घर से बरकत चली गई। जब घर में तबर्रुक नहीं होगा तो बरकतें तो जाएंगी ना मेरे सरकार। तो आयतुल्लाह असद हैदर हाशमी, एक सलावत भेजो मोहम्मद। सुनिएगा तवज्जो के साथ। आयतुल्लाह असद हैदर हाशमी, यहीं से गुफ्तगू शुरू हो गई। आयतुल्लाह असद हैदर हाशमी से पूछा गया, सरकार ये बताइए कि गरीब से गरीब आदमी जब मजलिस मुनाकिद करता है तो बाद में तबर्रुक बांटता है। फिर अली की बेटी ने जो पहली मजलिस मुनाकिद की उसमें तबर्रुक क्या बांटा? उसमें तबर्रुक क्या बांटा? वो तवज्जो रहिएगा, सवाल बड़ा है ना कि गरीब से गरीब आदमी जब मजलिस करता है तो तबर्रुक बांटता है। अली की बेटी ने जो शाम में पहली मजलिस की उसमें तबर्रुक क्या बांटा? अभी आपकी खामोशी टूटेगी। तबर्रुक क्या बांटा? आयतुल्लाह असद हैदर हाशमी ने फरमाया कि ज़ैनब ने जो पहली मजलिस की उस मजलिस के तबर्रुक में मजलिसें बांटी है। अलाज़मतुल्लाह, मुतवज्जे हो जाए मेरी तरफ। बात शुरू हो गई, जरा तवज्जो के साथ सुन लीजिएगा। जल्दी जल्दी आ जाएं, एक सलावत भेज दे मोहम्मद व आले। बहुत तवज्जो के साथ हिमायत अहले बैत में बोला कीजिए, क्योंकि अब तो यजीद के वकील भी बोलने लगे हैं। तो आपका तो बोलना जरूरी है भाई। अब तो यजीद के वकील भी बोलने लगे और यहां तक पहुंच गए कि खुद टीवी पे आके कह रहे मेरे ख्वाब में यजीद आया था। भाई नजिस सोए ही क्यों थे? अल्लाह सलामत रखे। नजिस सोए ही क्यों थे? जो ख्वाब में नजासतें आई, इसीलिए मजहब हक्का में वुजू करके सोना मुस्तहब करार दिया गया है, ताकि ख्वाब में यजीद नहीं अब्बास आए। हक नमक अदा करते रहिएगा। भाई इंतहाई ज़ईफ, लखनऊ वालों ने तो यकीनन स्टेटस देखा होगा। इंतहाई ज़ईफ, चेहरे पे खारदार झाड़ी। बोला कीजिए मेरे साथ, चेहरे पे खारदार झाड़ी और हर झाड़ी के पीछे एक आतंकवादी। गुमसुम मजलिस न सुना करे मेरी सरकार। हाँ, कुछ लोग बिल्कुल खामोशी का रोजा रख के बैठते
और वो ये सोचते हैं कि ना बोलना ही कमाल है। लेकिन जब भी फजीलत अहले बैत पे अबू जर भाई मैं किसी बंदे को खामोश देखता हूं ना, अंदर से शाहिद रिजवी का दिल घबरा जाता है कि कहीं इस खामोश सामे को देख के हजरत मीसम नाराज ना हो जाए कि मैं जबान कटा के भी अली अली करता रहा। सारे मिलके खुदा की कसम तवज्जो से सुनिएगा, इंतहाई ज़ईफ, आंखों पे चश्मा, खारदार झाड़ी, मुंह में जाहिरन दांत नहीं, एक पैर कब्र में है। और आया कौन? यजीद। और बड़े फख्र से कह रहा है जनाब अगर ये मजमा खामोश रहा तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं साहब, मैं तो फिक्रा पेश करूंगा। बड़े फख्र से कह रहा है मेरे ख्वाब में यजीद इब्ने मुआविया आया था। याद रखिए लखनऊ वालों, शाहिद रिजवी जब भी किसी दुश्मन हुसैन का नाम ले समझ लीजिएगा दुश्मन का नाम कन्फर्म है, बाप के नाम में शक है। दुश्मन का नाम कन्फर्म है, बाप के नाम में शक है। अब तवज्जो के साथ ये फिक्रा सुन लीजिए, कहता क्या है मेरे ख्वाब में यजीद इब्ने मुआविया, वो कहता आए थे, मैं कहता हूं आया था। इसलिए कि कुछ लोग मिंबर से आजकल पढ़ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप मुखालिफे सैयदा है, भाई क्यों माने अगर उसी थोड़ी देर में जान निकल गई। क्यों माने इस बात को, अगर उतनी ही देर में जान निकल गई हम तो गए। लिहाजा लम्हों के लिए भी गैरों का तसव्वुर ना आए। कहता क्या है मेरे ख्वाब में यजीद इब्ने मुआविया आया था, और कई बार दोहरा रहा है कि यजीद इब्ने मुआविया आया था। हद यह है कि हर इलाके के शिया जवानों ने स्टेटस लगा दिया यजीद इब्ने मुआविया आया था, यजीद इब्ने मुआविया आया था। अरे भाई आया होगा, हर बेटे के ख्वाब में बाप आते रहते हैं। भाई जमाने का दस्तूर है, जमाने का दस्तूर है, बेटे के ख्वाब में बाप। अब काउंटर अटैक सुन लीजिए जो मैंने किया, एक जुमला जो सबने पढ़ा उसे छोड़ते हुए। भाई क्या कहा उसने, मेरे ख्वाब में यजीद इब्ने मुआविया आया था। यजीद कन्फर्म। ये सारी चीजें बच्चों को जाननी चाहिए कि याद रखो अहले बैत से दुश्मनी तब तक नहीं हो सकती जब तक शजरा खराब ना हो। और बाइक से हटके एक जुमला पूरी ताकत के साथ कह देता हूं, याद रखना मेरे दोस्तों, अली की दुश्मनी के लिए हरामजादा होना शर्त नहीं, खानदानी हरामजादा होना शर्त। छोटा मोटा नहीं चलेगा, छोटा मोटा नहीं चलेगा, खानदानी होना चाहिए। कई पुष्प इसी मिजाज के हो। खुदा की कसम कहता गया मेरे ख्वाब में यजीद इब्ने मुआविया आया था। भाई आया होगा, हमें क्या करना, हमारे ख्वाब में तो अब्बास आते हैं, हमें यजीद से क्या मतलब। हम तो उसे इसलिए चुनते हैं कि लानत पैदर पे भेज सके।
तो कहता है यजीद इब्ने मुआविया ख्वाब में आया था। अब छठे इमाम की हदीस सुन लो, जिसने जिसने खदीजा के घर का नमक खाया है वो नमक हलाली जरूर करे। जुमले पे इमाम ने जब उसने ये ख्वाब बयान किया ना, मैंने मीजान पलटी, उससे एक हदीस निकाला। हदीस ये था, याद रखो छठे इमाम ने फरमाया जमाने वालों नजासत के ख्वाब और हैं, तहारत का ख्वाब और। एक और हदीस याद आ गई मौला की, सुनते चलो, क्योंकि लोग करबलाए मौला जा रहे हैं, मशी करेंगे। भाई मशी में मशीयत यह है कि आजादार नंगे पैर यजीदियत को कुचल के चले, कुचल के चले। फिक्रा सुन लीजिएगा, किताब का नाम नोट कीजिए, हवाला एक भी गलत हो टोक दीजिए। किताब का नाम है कामिलुज़ ज़ियारा, राइटर है इब्ने कौलवै, सफा नंबर 496, सतर नंबर 10। किबला रुख होके किताब खोलेंगे तो रिवायत दाहिनी तरफ। भाई थोड़ा सा बोलने मेरे किताब। अच्छा ये राइटर जो है आज के दौर का नहीं है, गैबत सुगरा में। आ जाइए किबला, एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले अली हैदर से। सुन लीजिएगा तवज्जो के साथ, फिर से हवाला दे रहा हूं। कुछ हमारे साथी आ गए, गुफ्तगू रुकी। किताब का नाम है कामिलुज़ ज़ियारा, राइटर है इब्ने कौलवै, गैबत सुगरा के दौर का राइटर, सफा नंबर 496, सतर नंबर 10, रिवायत दाहिनी तरफ। इमाम फरमाते हैं कि जमाने वालों अल्लाह हज वाले दिन हाजियों से पहले करबलाइयों को देखता है। भाई कब तक खामोश रहोगे? अली के जिक्र में जोर ही बहुत है। करबलाइयों को अरफे वाले दिन, हवाला सटर नंबर किस तरफ है ये बता दिया। अरफे वाले दिन खुदा 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 हाजियों से पहले करबलाइयों को देखता है। मौला से पूछा गया, ए मेरे छठे इमाम क्यों देखता है करबलाइयों को पहले, हाजियों को बाद में? इमाम ने फरमाया हाजियों में हराम ज़ादे भी होते हैं, हलाल सारे मिलके हैदरी खुदा हाजियों से पहले करबलाइयों को देखता है, हाजियों से पहले करबलाइयों को देखता है। मौला से पूछा गया क्यों? क्या हाजियों में कुछ हलाल ज़ादे हैं, कुछ हराम ज़ादे हैं, लेकिन करबला वही आता है। अब इस फिक्रे पे मुझे उलमा से दाद चाहिए। या इस या बास या बास या बास या बास बास है अब्बास, अब्बास है अब्बास, अब्बास है अब्बास, अब्बास है अब्बास, अब्बास है अब्बास। हैदरी मौला ने क्या फरमाया? काबतुल्लाह के करीब कुछ हलाल ज़ादे भी हैं,
कुछ हरामजादे भी हैं। तो अब आज के बाद ये ना सोचना कि जो मस्जिद में खड़ा है वही पक्का है। काश तवज्जो किया होता, जो नमाज पे नमाजें पढ़ रहा है वही पक्का हलाल ज़ादा है। नहीं, चेक करना, अली की फजीलत सुना के अगर चेहरा खिल जाए, हलाल ज़ादा उतर जाए। सारे मिलके अली हक, 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 अली अच्छा, ये कोई नया नारा लगाया है? नहीं, बता दें, हो सकता है मुझे खबर ना हो। मैंने आंख कान बंद कर रखे हों कि अगर कोई नारे विलायत लगा दे तो बिल्कुल चुप के बैठ जाओ। जाओ जाके जियारत जामिया पढ़ो, 10वें इमाम की जियारत है। अब तुम्हें बता रहा हूं कि विलायत है क्या। पहले अरबी का टुकड़ा पढ़ता हूं, फिर तर्जुमा सुनाता हूं। वमा खसना बही विलायतकुम लतीबे खल्कना। 10वें इमाम फरमाते हैं, अगर हमारे दादा अली की विलायत ना होती तुम हलाल ज़ादे ना होते। हाय हाय, हलाल ज़ादे ना होते। अलीयुन वलीयुल्लाह, अलीयुन वलीयुल्लाह। भाई लखनऊ के सामईन नारे विलायत का जवाब जरूर दिया करो, इसलिए कि नारे विलायत का जवाब है अलीयुन वलीयुल्लाह। और यही नुसैरी के मुंह पे भरपूर तमाचा है, क्योंकि वो कहता है अली अल्लाह, हम कहते हैं वलीयुल्लाह। यही तो भरपूर तमाचा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बात समझ की है साहब, जरा गौर किया कीजिए कि किसमें कौन से राज पोशीदा है। जमाना कह रहा है खाकम बदहन, हम नहीं कहते, ना हमारा कोई शिया कहे इस बात को, क्योंकि अली ने कहा कि हम अल्लाह नहीं तो नहीं। मानने का कमाल ही है। आपकी मर्जी का नाम शरीयत नहीं है। मेरा दिल ये कहता है, जो दिल आपका एक जगह रहता ही नहीं वो कहता ही क्यों है। पहले इसे एक मंजिल पे रोकिए तो। जिस दिल ने आज तक अपने कबीले और रिश्तेदारों के लिए सही फैसला ना किया हो, उस दिल से आप फैसला करने चले हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका हाजमा वली साहब बहुत खराब है। थोड़ी सी फजीलत सुनी, पेट में दर्द शुरू। आज तक 70 साल की उम्र हो गई, हमने तो ये फजीलत नहीं सुनी। जनाबे वाला अगर 70 की उम्र में अली सिमट जाए ना, तो फिर अली न रहे। याद रखो, जब भी कोई फजीलत अहले बैत की समझ में ना आए तो अपना दाहिना हाथ दिल पे रखो, बायां हाथ सर पे रखो और दोनों को थपक के कहो, अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए। अहले बैत के फजाइल को समझ सको। क्या कहा? इमाम ने फरमाया कि हाजियों में कुछ हलाल ज़ादे हैं, कुछ हराम ज़ादे हैं, लेकिन करबला वही जाएगा जो सिर्फ हलाल ज़ादा होगा। आखिरी मजमे तक तवज्जो चाहिए। जाओ रईसुल मुहद्दिसीन की किताब मफातिहुल जनान उठा के देखो, उसमें यह फिक्रा ना मिले, मेरी जबान काट देना।
जब नजफ जाने वाली दुआएं लिखी ना उन्होंने, तो उसमें तीसरी लाइन में ये फिक्रा लिखा है कि मेरे मौला, तूने अपने दरवाजे पे बुला के हमारे शजरों को मोतबर बना दिया। कभी कभी दुआओं को भी सलीके से पढ़ा करें। करबला घूम के आने का नाम नहीं है, करबलाई यहां से बन के जाइए। और मैं यूं ही नहीं कह रहा, हर शिया करबलाई है, करबला जाने के बाद नहीं, खल्क के एतबार से करबलाई है। क्यों? छठे इमाम की हदीस नहीं, अल्लाह ने जब मोमिन को बनाया उसके दिल में चुटकी भर खा के शफा रख दी। तबीयतन करबलाई है, मिजाजन करबलाई है। हमें डराओ मत, हमें डराओ मत। देखो, अमल जरूर करो, नमाजें जरूर पढ़ो। नमाज हुसैन के अजादार को ही पढ़नी चाहिए। अब मुझे नहीं मालूम कितने लोग इस जुमले पे बोलेंगे, लेकिन चेहरा तो देख ही लूं, चेहरा तो देख ही लूं। इधर घूम के भी देख लिया, भाई कैसर बैठे हुए, इन सब का चेहरा देख लिया। फिक्रा कह रहा हूं, नमाज अली वालों तुम्हें ही पढ़नी चाहिए। तुम्हारे अलावा अगर कोई पढ़ता है तो उठक बैठक कर रहा है। पक्की बात है। और जुमला सुन लो, तुम्हारे अलावा भाई कुरान में हुक्म क्या, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ साहिबाने ईमान। और ईमान तब तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक कुल्ले ईमान। तो नमाजें यहां से लेके वहां तक नमाजें आई ही तुम्हारे लिए है। अगर दुश्मन अली नमाज पढ़ भी रहा है तो ऐसा ही है जैसे साइकिल स्टैंड पे चलाए। कभी कभी मिसालों से समझ लिया कीजिए, बहुत से लोग नहीं पहुंचे। जैसे साइकिल स्टैंड पे चलाए, पूरे दिन चलाते रहो, पूरे दिन चलाते रहो, आगे ना बढ़ेगी। भाई पूरी जिंदगी इबादत करते रहो, अगर अली दिल में नहीं है, पूरी जिंदगी। और इबादत का रोब न डाला करो, कभी भी नहीं। क्योंकि मैं तुम्हारी बात क्यों करूं, मेरी अपनी नमाज, कल रात जानसठ पढ़ रहा था, सुबह जारचा पढ़ी, नमाज के लिए खड़ा हुआ, नियत की अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहां के बाद लखनऊ जाना है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पता नहीं कितना मजमा जमा हो, अर्रहमानिर्रहीम। लोग कैसा सुनेंगे, मालिकी यौमिद्दीन। देखिए है सबकी यही हालत, मैंने अपने ऊपर तीर ले लिया है। सबकी हालत यही है, तीर मैंने अपने ऊपर ले लिया है। तो ऐसी नमाजों से तुम जन्नत ले लोगे, तो फिर कोई ऐसी चीज तलाश करो जो तुम्हें बचा ले जाए। तो यही किताबों में मिला कि जब तुम्हारी रूहों को जमा किया गया तो अज़ादारों की तरफ इशारा करके खुदा ने कहा, मैं यश्तरी मिन्नी औसाते खल्की, कोई है जो इन गुनहगारों को खरीदे। हुसैन सामने से आए, क्या मैं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा। तो हम तुम तो बिके हुए हैं हुसैन के हाथों। हमारे खरीदार का नाम हुसैन है। फिर हुसैन ने तुम्हें खरीद के पहुंचाया कहां? किताब का नाम नोट करो, किताब का नाम है खसाइस हुसैनिया। राइटर है शेख जाफर शौस्तरी, सफा नंबर 21, सतर नंबर 3।
रिवायत बाईं तरफ। खुदा के लिए मेहनतों पे बोला करो, तुम कुछ बहुत अच्छा बनाओ और किसी के सामने लेके आओ और वो मुंह लटका दे, बात तो बिगड़ेगी ना। तो फिर मुझे मजबूरन अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी का एक जुमला सुनाना पड़ेगा। वो कहा करते थे कि अगर कोई बेटा बाप की फजीलत सुन के तिकोण मुंह बनाए, अगर कोई बेटा, आहिस्तगी से पढ़ो, अगर कोई बेटा बाप की फजीलत सुन के तिकोण मुंह बनाए, भाई इस तिकोण का भी जवाब नहीं। अल्लाह अल्लाह उस खतीब को करवट करवट जन्नत नसीब करे का तिकोण मुंह बनाए। जुमला तो कयामत का आगे है। अब जो फजाइल पे चुप रहते हैं उनके चेहरे जरूर देखना। हाँ, कीमती फिक्रा है मेरी सरकार। कहते अगर कोई बेटा बाप की फजीलत सुन के तिकोण मुंह बनाए तो मोहल्ला कह देगा अब्बा का नहीं है। हाय हाय हाय, भाई तवज्जो। अगर कोई बेटा बाप की फजीलत सुन के तिकोण मुंह बनाए तो मोहल्ला कह देगा अब्बा का नहीं है। इसीलिए तो मोहम्मद ने कहा था, ऐ अली मैं और तुम इस उम्मत के बाप हैं। हुसैन ने तुम्हें पहुंचाया कहां वो सुन लो। हवाला दे दिया खसाए से हुसैनिया, शेख जाफर शौस्तरी, पहाड़ से वजनी आलिम दीन, सफा नंबर 21, सतर नंबर 3, रिवायत बाईं तरफ। आज के बाद खुदा की कसम जो हुसैन का नौकर है हर काम को बादशाहों की तरह करेगा, फख्र करते हुए। वो लिखते हैं अपनी किताब में कि अगर हुसैन, मेरे चेहरे को देखो पसीने में भीगा हुआ है ना, अब रिवायत सुनाने में मजा आएगा। वो कहते हैं अगर कोई शख्स हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए कोई एक काम करे और उसके माथे पे पसीने का एक कतरा निकल जाए, अल्लाह उस कतरे से 70,000 फरिश्ते खल्क करता। जीते रहो मेरे भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। भाईजान एक कतरे पसीने से 70,000 फरिश्ते। अच्छा, अभी तुम सारे लुत्फ लोगे इस जुमले का। पसीने का मुकद्दर क्या है? यही तो है ना। कभी किसी को देखा कि जमा करके शीशी में रखता हो? पसीने का मुकद्दर है ये। अब सोचो हुसैन ने तुम्हें खरीदा जब तुम्हारी झटकी हुई चीज से फरिश्ते अल्लाह हमारी झटकी हुई। मौला सलामत रखे। जब तुम्हारी झटकी हुई चीज, अच्छा यहां से लेके कम से कम दर्जन आलिम तो मुझे दिख रहे हैं।
एक सवाल है, अगर ये गर्दन दाएं और बाएं हिलाए तो समझ लेना मुत्तफिक नहीं, लेकिन अगर सीधे में दांत निकल आए फिर तो मानोगे ना कि मोतबर है। सरकार मन, सुकून मन, झटकी हुई चीज से हुसैन ने खरीद के फरिश्ता बनवाया, एक कतरे से 70,000। तो मुझे जरा सोच के बताओ, फरिश्ता नूरी है? ना 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 ना, ये मजमा कहां खो गया? फरिश्ता नूरी है तो हुसैन ने पहले तुम्हारे पसीने को नूरी बनाया, फिर फरिश्ता। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फरिश्ते नूरी हैं या नहीं? नहजे बलागा पढ़ो, नूरी इमाम ने बताया है। और तुम्हारे फरिश्ते किस चीज से हुसैन ने बनवाए? पसीने से, एक कतरे से 70,000। अदादार भाई, अभी मैंने हवाला दिया, किताब का नाम खसाइस हुसैनिया, सफा नंबर 21, सतर नंबर 3, रिवायत बाईं तरफ। मेहनत पे बोला कीजिए जनाब, यूट्यूब नहीं चबा रहा हूं। असद भाई, आप पे भी बोलना अब लाजिम है। हाँ, इसलिए कि आप जब पढ़ रहे थे तो मैं दाद दे रहा था। तो तवज्जो के साथ सुन लीजिए भाई, पसीना एक कतरे से 70,000। अब जो धूप में नौहे खान जुलूस में पड़ रहा है ना, अरे यार बोला करो। धूप में जो नौहे खान नौहा पड़ रहा है, कितने फरिश्ते बनते होंगे? अब तुम 4 पैसा कमा के नौहे खान पे थौ जमाओगे, मियां हम यूं कर दे तो 70-70 की लाइन लग जाएगी। 70-70 की लाइन लग जाएगी। देखो, हर दौलतमंद बुरा नहीं है, यह भी याद रखना। हर दौलतमंद बुरा नहीं है, जिसकी दौलत खदीजा के बदौलत है। अच्छा, पता कैसे चले कि दौलत खदीजा की बदौलत है? देख लेना, अगर नजर करता हुआ मिल जाए, दस्तरखान बिछाता मिल जाए, अहले बैत के मंसूब। अब अगर ये पकड़ना हो कि साहब किसको दौलत उधर से मिली है, तो देखो मैं तुम्हें बताता हूं, कुछ चाइनीज दौलतमंद भी हैं। कुछ चाइनीज दौलतमंद भी हैं, नए नए दौलत में कदम रखा। अच्छा, जब तक दौलत नहीं मिली थी तब तक अल्लाह अल्लाह, मौला मौला। और जब दौलत हुसैन ने आजमाने के लिए दे दी तो अब ना अल्लाह ना मौला, फुर्सत ही नहीं है। हद यह है कि गांव तक की आजादारी में शामिल नहीं होते, और अगर कभी बड़ी सी गाड़ी लेके चले भी गए तो हमने देखा जुलूस निकला हुआ है, 8 मुहर्रम को गाड़ी शहर की तरफ जा रही है। कुछ नौजवानों ने रोक के कहा, अरे भाई आज तो अब्बास का अलम निकला है, आज आप कहां जा रहे हैं? पलट के कहा, भाई साहब हमारी बहुत जरूरी मीटिंग है, अगर हम नहीं गए तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। मेरे नौजवानों, ऐसे किसी आदमी को न रोकना जो हुसैन की अज़ा अब्बास का जुलूस छोड़ के जा रहा हो, क्योंकि याद रखना, जो दौलत हुसैन से दूर कर दे वो हिंदा से मिली है, खदीजा से ना।
खुदा से मिलिए। हैदर हैदर अभी अभी इसकी कुछ चीजें बाकी हैं मेरी सरकार, अभी कुछ चीजें बाकी हैं। एक कतरे पसीने से किताब का नाम बताया, राइटर का नाम बताया, सफा नंबर बताया, सदर नंबर बताया, किस तरफ है ये बताया। अब भी अगर शक हो तो फिर शजरे पे शक तो बनता है ना। सुनिएगा, एक कतरे पसीने से, अमर भाई, एक कतरे पसीने से 70,000 फरिश्ते। जाओ मेडिकल साइंस का अगर कोई बैठा है उससे पूछो कि पसीने से 70 दर्जा बुलंद है खून। इस जुमले पे जो तुम नहीं बोले ना, दुख हुआ है मुझे। 70 गुना, 70 दर्जा, 70 स्टेप बुलंद है खून। अरे भाई, जब पसीने से फरिश्ते बन रहे, रोजे आशूरा जो जंजीर लगा, मौला सलामत रखे रे हम। शजर भाई, मौला सलामत रखे। जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मौला सलामत रखे। सोचो बैठ के ना, सोचो बैठ के। ये पसीना, इससे एक कतरे से 70,000 और पसीने से 70 स्टेप बुलंद है खून। मैं कोई जोर नहीं लगाऊंगा, तीसरे फिक्रे में बड़ा जोर है। पसीने से 70 स्टेप बुलंद है खून। जब पसीने से 70,000 बने, फिर सोचो खून से क्या बने होंगे। अरे अरे, हमसे मांगो खून, हम दे देंगे। आजादारी हुसैन पे उंगली ना उठाओ, हमसे मांगो, हम देंगे, क्योंकि हम ही हैं मर्द। हम ही हैं मर्द, वो भी खैबर के रजिस्टर्ड मर्द। जनाब आली, खैबर के रजिस्टर्ड मर्द हैं। आप कहेंगे किबला दलील, कहीं भी नबी ने यह नहीं कहा कल मैं अलम अली को दूंगा। नबी ने बताया कल अलम मर्द को दूंगा। अगर लखनऊ में इस जुमले पे नहीं बोला गया तो फिर आज के बाद ये फिक्रा ही बंद। नबी ने कहा कल मैं अलम मर्द को दूंगा। अब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक चले जाओ, अलम मर्दों के हाथ में झंडे। अलम अलम मर्दों के हाथ में। वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह। मौला सलामत रखे। देखो, हर किसी से आजादारी के सिलसिले से पूछते फिरते हो कि कैसे पैसा बच जाए।
ये बहानेबाज लोग हैं भाई, सच्ची बात बता रहा हूं। ऐसों से पूछेंगे तबर्रुक कैसा, हल्का बांट दीजिए भाई। आज की मजलिस में, पिछले साल गौर नहीं किया था, आज की मजलिस में मैंने एक लफ्ज देखा, जब इससे पहले पढ़ा होगा तब भी होगा, लेकिन आज के पोस्टर में मैंने देखा दस्तरखाने हजरत अबू तालिब। अब जुमला याद आ गया तो सुन लीजिए, उधार तो रखा नहीं जाएगा। हमारी कौम में अल्लाह जो खर्च करते हैं उन्हें सलामत रखे, उनके रिस्क में इजाफा करे, जनाब सैयदा उनसे राजी रहे। लेकिन हमारी कौम में कुछ बड़े चतुर चालाक लोग दाखिल हुए जो शियों की तरह दिखते थे। मगर अंदर से शिया थे नहीं। हाँ, मौका ढूंढ रहे थे कि कब अपने पिछले दीन पे वापस चले जाए। कुछ लोग ऐसे ही हैं, मौका ढूंढ रहे कब अपने पिछले दीन पे वापस चले जाए। अब कोई सरहद पार से कातिले सैयदा की तारीफ करके अपने दीन पे वापस चला गया है, छोड़ा तो किसी को न जाएगा। हाँ, वो लाहौरी जीरा हो या चूना, छोड़ा सरकार किसी को नहीं जाएगा। अगर कोई कातिले सैयदा की तारीफ करेगा तो याद रखो लखनऊ वालों, चाहे सैयद हो फातिमा उससे पर्दा करेंगी, फातिमा उससे पर्दा करेंगी, हमेशा याद रखना। तो क्या किया, पसीने से तीसरा जुमला आ रहा है, हवाला दे दिया मैंने, खसाए से हुसैनिया सफा नंबर 21 सतर नंबर 3 रिवायत बाईं तरफ। इमाम ने फरमाया पसीने के एक कतरे से 70,000 फरिश्ते। अब तुम बोलो ना बोलो तुम्हारी मर्जी, 70,000 फरिश्ते। तो फिर पसीने से 70 दर्जा बुलंद है खून, तो रोज़े आशूरा जो बहाते हो उससे क्या बनते होंगे, और खून से 70 स्टेप बुलंद है आंसू, इसीलिए तो फातिमा ने गिरने न दिया। हाय हाय हाय, इसीलिए तो फातिमा ने गिरने ना दिया, इसीलिए तो सैयदा ने गिरने नहीं दिया, अपने रूमाल में ले गई हैं। अच्छा, एक फजीलत सुना दूं, तबीयत खुश हो जाएगी। एक आलिम रब्बानी के पास एक शख्स पहुंचा, कहने लगा करबला में हुर के मुकद्दर का जवाब ही नहीं। उस आलिम ने पूछा क्यों? कहा हुर की पेशानी पे रूमाले सैयदा है। अच्छा, सबसे तुमने यही सुना ना सरकार, अगर फिक्र नहीं हो तो फिर बोलिएगा, सबसे यही सुना ना कि तीर लगा था उसके खून को बंद करने के लिए, हुसैन ने रूमाल बांध दिया था। हुसैन कह देते रुक जा तो रुक जाता। एक नया गोशा होगा, हुसैन कह देते रुक जा तो रुक जाता। ये रूमाल क्यों बांधा? मैं बुजुर्गों के पास बैठा, उन्होंने पूछा ये बताइए नेदामत का पसीना आता कहाँ है? उन्होंने कहा पेशानी पे। अब भी नहीं समझे, हुसैन ने उस पसीने को छुपा दिया है। रूमाले सैयदा से छुपाया, रूमाले सैयदा से छुपा दिया है, कयामत तक कोई देखने ना पाए। अब अज़ादारों की फजीलत सुन लेना, बड़ा कीमती फिक्रा है। पूछा गया हजरत हुर के मुकद्दर का जवाब नहीं। कहा क्यों? मैं कोई जोर नहीं लगाऊंगा, वल्लाह हजरत हुर के मुकद्दर का जवाब नहीं, उनकी पेशानी पे रूमाले सैयदा बंधा है। वो आलिम दीन मुस्कुरा के कहता है मुकद्दर का जवाब तो तुम्हारे भी नहीं है, मुकद्दर का जवाब तो तुम्हारे भी नहीं है, कोई जोर नहीं लगाऊंगा, तुम्हारे भी नहीं है। पूछने वाला वक्त जो गया था हैरत में पड़ गया, कहने लगा क्या मतलब? क्या हुर को एक बार मिला है, तुम जब जब रोते हो वो रूमाले सैयदा तुम्हें मिलता है, वो तुम्हारी आंखों से मस होता है। आओ एक और हवाला दो, किताब का नाम अज़ादारी,
अज दीदगाह मरजइयत। सुनो, बड़े काम की बात बता रहा हूं। अजादारी अज दीदगाह मरजइयत, सफा नंबर 50, सतर नंबर 17, 18, जो चाप मेरे पास है। 51, सतर नंबर 1, 2। किसका फिक्रा सुना रहा हूं? आयतुल्लाह शेख अब्दुल रसूल साहिब जवाहिरुल कलाम, बिल्कुल बता के, खुला चैलेंज। हम चाहते हैं कि हमारे कौम के बच्चों के पास दलाइल मौजूद हों। तुम्हें कोई टोके तो दंदान शिकन जवाब दो। कई कई बार इस मजलिस को सुनो, ये सारे हवाले याद कर लो। हर आदमी अज़ादारी हुसैन पे एतराज कर रहा है साहब। जिसे देखिए वो खड़ा है, मुंह छोटा है लेकिन बात बड़ी बड़ी है। सुन लीजिएगा, आयतुल्लाह शेख अब्दुल रसूल साहिब जवाहिरुल कलाम फरमाते हैं, अब ये खिताब हर बच्चे से, हर जवान से, नौजवान से, बुजुर्ग से, आयतुल्लाह शेख अब्दुल रसूल फरमाते हैं कि जो भी आजादारी पे एतराज करता हुआ मिले, समझ लेना उसने अपनी अकल से हाथ धो लिया है। उसने, थोड़ा सा और बोलिएगा भी, उसने अपनी अकल से हाथ धो लिया है। हवाला दे दिया भाई, अकल से हाथ धो लिया है। मैं बीमार पड़ा, मुझे डॉक्टर की जरूरत हुई, मेरे दोस्त ने बताया फला डॉक्टर चौक में है, उसे दिखाइए। लेकिन किबला जाने से पहले एक बात बता दूं, कभी कभी उसको पागलपन का दौरा पड़ता है। मैं जाऊंगा। शेख अब्दुल रसूल ने फैसला कर दिया कि जो आजादारी पे एतराज करे वो अकल से हाथ धो चुका है। इसका मतलब चाहे पढ़ा लिखा हो, अगर आजादारी पे एतराज कर रहा है तो कल लिबास को मोतबर न समझना, ये जान लेना कि आज की तारीख से वो पागल हो चुका है। अभी अभी फिक्रा सुनाऊंगा, दूसरा फिक्रा सुन लो। पहला फिक्रा है, अकल से हाथ धो चुका है। मेरे बच्चों जरा सर उठाओ। अकल से हाथ धो चुका है। आगे फरमाते आजादारी पे वही एतराज करेगा जिसने बनु उमैया के दस्तरखान का नमक खा लिया। अब तीसरा फिक्रा पढ़ने से पहले, किताब की जिम्मेदारी मेरी है, तीसरा फिक्रा पढ़ने से पहले जो आजादारी पे एतराज करे, अकल से हाथ या बनु उमैया का नमक, अबू तालिब के दस्तरखान का नहीं, बनु उमैया का नमक खा चुका है। लो, तीसरा जुमला मैंने आंख बंद किया। लखनऊ की समाज पे 100 नहीं 200% एतबार करते हुए आगे फरमाते, या तो अकल से हाथ धो लिया है या दिमाग में खलल पड़ गया है, बनु उमैया का नमक खा चुका है। आगे फरमाते उसके बाद भी एतराज करे, समझ लेना उसका शजरा खराब है। समझ लेना उसका शजरा खराब। तो हुसैन की अज़ा में मेरे नौजवानों खाली ना बैठा करो। हाँ, कुछ जवान इधर उधर टहलते रहते हैं लखनऊ के अंदर, कभी इस चौकी पे, कभी उस चाय की दुकान पे, और वो दीन की तबलीग कर रहे हैं। नहीं, पहले खुद की तबलीग करो। हाँ, इसलिए कि आज के दौर में एक फैशन है, मैं मौलाई मैं विलाई। भाई साहब, मैं नहीं चलेगी, ये याद रखो, मैं नहीं चलेगी। हम मौलाई, हम हुसैनी, हम आजादार। ये मैं इतना तन्हा एक दिन रह जाएगा। काश तवज्जो किया होता आपने, काश तवज्जो किया होता। ये मैं के चक्कर में नहीं पड़ो, इसलिए कि तुम्हारे कहने से मैं मौलाई मैं मौलाई मैं मौलाई मैं मौलाई कुछ नहीं होगा जब तक पर्दे से आवाज ना आए कि तुम मौलाई, तब तो लुत्फ है। तो
काम काज करो, अगर पढ़ रहे हो तो दिल लगा के पढ़ो, फालतू ना घूमो। इसलिए कि दौलत इसलिए कमाओ, इसलिए जमा करो ताकि उसके जरिए से आजादारी हुसैन को फरोग दे सको। खाली खुली ना बैठो खुदा के लिए। मेरे बच्चों से कहूंगा कि तालीम की तरफ तवज्जो दो, पढ़ाई लिखाई की तरफ। लेकिन होता क्या है, दिन भर मोबाइल में गए या गूगल अंकल के पास बैठे हुए हैं। मेरे बच्चों याद रखना, गूगल अंकल के पास जितना दिल चाहे बैठो, लेकिन गूगल अंकल तुम्हें मजलिस में आने का रास्ता बता सकते हैं, बैठने का तरीका नहीं। देखो, तुम खेलने कूदने के लिए नहीं पैदा हुए, तुम पैदा हुए हो तालीम के लिए। अपने इलाके का नाम रोशन करो, वतन का नाम रोशन करो, पढ़ाई पे ज्यादा से ज्यादा जोर दो, और जितना पढ़ो उतना अली की फजीलत सुन के दाद दो, ताकि पता चले कि इल्म सड़ा नहीं है। कुछ लोगों का इल्म तो साफ सड़ चुका है। ये ना देखिएगा लिबास कितना है, इसलिए कि अबू मूसा अशरी से बड़ी दस्तार कोई नहीं बांधता पूरे कूफे में। लेकिन एक दिन टाकरा हो गया मालिक अश्तर से। मालिक अश्तर तो फिर मालिक अश्तर हैं। मैं अक्सर इनके लिए एक जुमला कहता हूं, अगर पसंद आ जाए तो दुआओं में दे याद रखिएगा। भाई सोचिए कि मालिक अश्तर हैं क्या। खुदा की कसम कितना हसीन लम्हा होगा जब मालिक का मालिक मालिक को मालिक कहता होगा। कितना हसीन लम्हा होगा जब मालिक का मालिक मालिक को मालिक कहता होगा, और फिर मालिक हाथ जोड़ के कहते होंगे जी आका। नहीं, दूसरे जुमले का लुत्फ ही नहीं लिया तुमने। कितना हसीन लम्हा होगा जब मालिक का मालिक मालिक को मालिक कहता होगा, और फिर मालिक सर को झुका के हाथों को जोड़ के कहते होंगे जी आका। यही तो लुत्फ है साहब फिक्रों का। तो मालिक अश्तर का टाकरा हो गया, ये मस्जिद से निकल रहा था। मालिक अश्तर ने कहा तेरी मिसाल तो उस गधे की है जिसके पुश्त पे मनो किताबें लदी हुई हैं, लेकिन गरीब को पता ही नहीं लिखा क्या है। कुछ लोग बैठ के कहते अली मुर्दे को कैसे जिंदा कर सकते हैं, ये सही वाकया नहीं है। तो भाई इतना घबरा क्यों रहे हो, इंतजार करो, हम तुम्हें साबित करके दिखाएंगे। दुआ अहद पढ़ो, यही फिक्रा मिलेगा। अखरिजनी मिन कब्री मुतज़रन कफनी शाहिरन सैफी मुजर्रदन कनाती मुलब्बियन दावत दाई। क्या है फिक्रा दुआ अहद में? मुझे कब्र से इस तरीके से उठाना कि कफन पहने रहूं, मुझे कब्र से ऐसे उठाना। तो भाई कब्र में लेटा कौन है? मुर्दाना। तो फिर मानो ना कि आखिरी इमाम आके कुछ मुर्दों को जिंदा करेंगे और कुछ जिंदा देख के मर जाएंगे। देख के मर जाएंगे। देख के मर जाएंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो देख के मर जाएंगे, क्योंकि उनसे बर्दाश्त ही नहीं होता। अली की फजीलत इधर सुनी, इधर पेट में दर्द शुरू। तुम्हारे मौला ने एक फिक्रा कहा था, सुन लेना। आपने सलमान एक तरफ बैठे हैं, जुंदब बिन जुनादा एक तरफ बैठे हुए हैं। आपने सलमान से कहा सलमान मेरी ये फजीलत ये फजीलत ये फजीलत ये फजीलत ये फजीलत ये फजीलत ये फजीलत। जुंदब बिन जुनादा यानी अबू ज़र मेरी ये फजीलत ये फजीलत ये फजीलत ये फजीलत ये फजीलत। फिर पहलू बदला, मेरी तरफ देखना, ए सलमान मेरी ये फजीलत ये फजीलत ये फजीलत ये फजीलत ये फजीलत। फिर पलटे, अबू ज़र मेरी ये फजीलत ये फजीलत ये फजीलत ये फजीलत। सलमान ने हाथ जोड़ के कहा या अली ये फजीलत है, अगर किसी की समझ में ना तो अली ने सलमान के जानू पे हाथ मार के कहा उससे कह देना अभी उसका दिमाग बालिग नहीं हुआ। उसका
बालिग नहीं हुआ। बस गुफ्तगू सिमट रही है। याद रखिए हमेशा अहले बैत के मामले में और इश्क की राह में इफ बट चू चिरा नहीं है। इश्क की राह में इफ बट चू चिरा नहीं है। बस करते चले जाइए, जितना हो सके खर्च कीजिए। अभी बताता हूं, दो नाम नोट किए, पहला नाम बता चुका हूं, दूसरा बता रहा हूं। रईसुल मुहद्दिसीन शेख अब्बास कुम्मी अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं। दूसरे आलिम है आयतुल्लाह काजिम कज़वीनी, वो अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं कि जब अली की विलादत हुई काबे में और 16 रजब को काबे से बाहर निकले, अबू तालिब ने वलीमा किया और अली के वलीमे में 500 ऊँट ज़िबा किए, 1000 बकर ज़िबा किया, 1500 दुम्बियाँ ज़िबा की और 10,000 रितल रोटी बनवाई। चलो कोई मसला नहीं, मैं कलेजे का बड़ा मजबूत बंदा हूं। हाँ, 500 ऊंट। कितने ऊंट मेरे बच्चों? 500, एक दो नहीं, 500। बकर का तर्जुमा नहीं करूंगा, हुकूमत खतरनाक है। बकर को सूरह बकरा से समझिए, है ना। अब फिक्रा सुन लीजिए, बड़ा कीमती फिक्रा है। कितने ऊंट ज़िबा किए? 500। अब सुन लीजिए, साहिबे रईसुल मुहद्दिसीन साहिबे हसनुल मकाल लिखते हैं कि जिस ऊंट पे बैठ के वो अली से लड़ने आई थी नहीं, थी। लहजे पे बोला कीजिए, जिस ऊंट पे बैठ के वो अली से लड़ने आई थी। हाँ, जिसकी मम्मी हो वो अदब से नाम ले। जिसकी मम्मी हो, जिसकी मम्मी हो वो अदब से नाम ले। मैं किसी के ऊपर पाबंदी नहीं लगा रहा हूं, लेकिन भाई साहब जिसने सैयदा को सताया हमने उससे रिश्ता तोड़ लिया, ये याद रखिए। हमारा कोई रिश्ता नहीं। अब जिसकी है वो अपना अदब से नाम ले, अम्मी हुजूर कहे, अम्मी जान कहे, मम्मी कहे, मॉम कहे, जो कहना चाहे कहे। लेकिन हम कहते हैं रईसुल मुहद्दिसीन ने लिखा कि जिस ऊंट पे बैठ के अली से लड़ने आई थी उसकी कीमत 200 दीनार। कितनी? उस ऊंट की कीमत 200 दीनार। 1 दीनार 10 ग्राम सोने का। 10 ग्राम सोने की कीमत 50,000 रुपए मिनिमम, लेटेस्ट, कम से कम, वरना 52-54 का भी भाव गया। 1 दीनार 10 ग्राम का और 200 दीनार में खरीदा गया था वो। 200 दीनार में 1 ग्राम नहीं 10 ग्राम, 1 दीनार का वजन है। 10 ग्राम सोने की कीमत है 50,000 रुपए। अब ऊंट की कीमत क्या हुई? एक ऊंट की कीमत हुई 1 करोड़। मैं चेहरे देख लूं। हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, एक ऊंट की कीमत हुई 1 करोड़। अबू तालिब ने कितने ज़िबा किए? सरकार अबू तालिब ने कितने ज़िबा किए? 500। कीमत क्या बनी? अब ये काला और दिल का काला मुवर्रिख लिखता है अबू तालिब गरीब थे। अरे भैया, अगर अबू तालिब गरीब थे, मेरे अल्लाह ऐसा गरीब मेरे कौम के हर शिया, हर शिया को बना। मेरे अल्लाह, अगर ये गुर्बत है
तो फिर दामन फैला के कह रहा हूं, ऐसा गरीब मेरी कौम के हर शिया को बना दे। और वलीमा अली का एक दिन नहीं किया, 3 दिन किया है। सरकार, अभी तो मैंने सिर्फ ऊंट की कीमत निकाली है, बकर माइनस, दुम्बिया माइनस। और खुदा की कसम, बकर से तो थोड़ा बहुत रिश्ता है भी, बकर से तो बिल्कुल नहीं। जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। शिया तो ज़हीन कौम है भाई, हमारा उनका तो मुकाबला बनता ही नहीं है। अज़हर हसन सैदी साहब ने अपनी जवानी में कह दिया था, दुश्मन सैयदा का और मुहिब सैयदा का मुकाबला हो ही नहीं सकता। वो नाजों पे पले हैं, हम नियाजों पे पले हैं। नियाजों पे हम लखनऊ वालों, कीमत यह है कैलकुलेशन, वैल्यूएशन नहीं। मैथ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, यह कैलकुलेशन है 500 करोड़, वैल्यूएशन नहीं। क्योंकि मैंने कीमत कहां से निकाली है, वो जो अली से लड़ने आई थी। चलो ये है शाले अज़ा, इसकी कीमत मान लो 150 रुपए, ठीक है। मैंने इस शाले अज़ा से हुसैन की जरी साफ की, ना जो बोल पड़े मेरा उन्हें सलाम है। मैंने हुसैन के रोजे की जरी साफ की। अब लखनऊ वालों लगाओ कीमत, लगाओ कीमत, लगाओ कीमत। आप कहेंगे शाहिद रिजवी ये क्या बेवकूफी कर रहे हो, जो हुसैन की जरी से मस हो जाए उसकी कीमत नहीं लगाई जाती, हदिया पूछा जाता है। तो भाई ऊंट उसके थे जो अली से लड़ने आई थी, ये तो अली के अब्बा के ऊंट है। इनकी कीमत नहीं लगाई जाएगी, इनकी कीमत नहीं लगाई जाएगी। अल्लाह इनकी कीमत नहीं लगाई जाएगी, हदिया पूछा जाएगा। तो कभी कभी अहले बैत की राह में खर्च करके कोई हिसाब किताब ना करना। देखो अंजुमन का हो हिसाब करो, मस्जिद का हो हिसाब करो, कमेटी का हो हिसाब करो, फाउंडेशन का हो हिसाब करो, लेकिन जो घर की मजलिसें हैं उसमें कोई हिसाब नहीं, क्योंकि यह हिसाब करना बेगैरती है। अगर हुसैन ने अपना हिसाब मांग लिया, तुम तो बिके हुए हो। ज्यादा तवीलरी सुनाना ही नहीं, बस चूंकि वादा हो गया था सरकार वफा के मसाइब पढ़ने और बीबी सकीना के, तो वहां तक आने के लिए सिर्फ 2 जुमला सरकार वफा पे सुन लो। आगा मेहदी आले गुफरा माब में से उनका एक फिक्रा सुनाने लगा। मैदाने जंग की तरफ जा रहे हैं अब्बास, अल्लाह अकबर। अच्छा ये नाम ही लो तो अंदर से एक उमंग। अच्छा ये जिक्र सबको पसंद है साहब, और अब्बास के मामले में जरा एहतियात से रहिएगा, इसलिए कि अब्बास अजीजी ने वाकया लिखा है कि इमाम हुसैन के रोजे में एक चोर चोरी किया करता था, चोर चोरी किया करता था। पैसे वली साहब निकाल ले और जब उसे पकड़ा जाए रंगे हाथों तो कह दे मौला की कसम मैंने नहीं की। अच्छा अच्छे चाहने वाले जब मौला का नाम आ गया तो कहते थे जाने दो यार। अच्छा रोज चोरी करे, धड़ल्ले से खर्च करे, रोज कसम खा ले, कुछ नहीं हुआ। कभी 2 दिन गैप करके, कभी 3 दिन गैप करके चुरा लेता था, कुछ नहीं होता था, क्योंकि हुसैन तो खतरनाकी की हद तक करीम है। करीम है मेरा हुसैन, तो कुछ होता नहीं था।
एक दिन उसने चोरी की, पकड़ा गया, शबे जुमा थी। उसने फौरन हाथ उठा के कहा, मैं हुसैन की कसम खा के कहता हूं मैंने चोरी नहीं की, बस तमाचे की आवाज आई, दोनों हाथ जमीन पे गिर गई। इसने कहा चोरी तो की, लेकिन परसों से कर रहा हूं, तेरी कसम खाता हूं आज तक तमाचा नहीं पड़ा। आज क्या हुआ? जरी से आवाज आई, तेरी किस्मत खराब थी, आज मेरी कब्र पे मेरा भैया अब्बास। सारे मिलके या अब्बास या अब्बास। जरा संभल के, क्योंकि अब जिक्र सरकार वफा का होने लगा है 5-7 मिनट। और यह जिक्र ऐसा है कि छठे इमाम कब्र पे खड़े होके कहते हैं उस पे अल्लाह की लानत जो अब्बास के हक को नहीं पहचानता है। उस पे अल्लाह की लानत, बंदों की तो बाद में, अल्लाह की लानत। अब सोचो, जो हाजिरी का मजाक उड़ाए, अलम का मजाक उड़ाए मिंबर पे बैठ के, उसकी हालत क्या होने वाली है? अरे कोई तो उस मलऊन के कान में जाके चुपके से बता दे, बदबख्त तेरी बख्शिश अब्बास के हाथ को करवाना है। कुछ लोग बड़ी हैरत से देखते हैं जब मैं जुमला खत्म करता हूं, चौंक के। भाई जाके पढ़ लो किताबें, बिहारुल अनवार में यह हदीस मिल जाएगी, खसाइस अब्बासिया में हदीस मिल जाएगी, जिक्रुल अब्बास में यह हदीस मिल जाएगी, सकाए मारिफत में यह हदीस मिल जाएगी, सैयदुल मा में यह हदीस मिल जाएगी, चेहरे दरख्शा में यह हदीस मिल जाएगी। हर जगह तो लिखी है। क्या अली पूछेंगे फातिमा कुछ लेके आई हो इन गुनहगारों को बख्शवाने के लिए? तो बीबी उस वक्त जेर लब मुस्कुरा के कहेंगी इनकी बख्शिश के लिए तो मेरे अब्बास के हाथ ही काफी हैं। अब्बास के हाथ ही काफी है। एक पान लगाने वाले का एक जुमला सुना दूं। इल्म कुतुब खानों में नहीं है, पहले जर्फ मांगो। पान लगाने वाले ने असद भाई ऐसा जुमला सुनाया, मेरे 14 तबक रोशन हो गए। उसने कहा साहब आप ही लोगों से कुछ कुछ सीखा है, तो क्या अपनी भी एक फिक्र बयान करूं? मैंने कहा जी कीजिए। देखिए मुझसे पहले उससे पहले मैंने किसी की जबान से ये फिक्र नहीं सुनी। मैंने कहा कि कीजिए। उसने कहा हुजूर कभी कभी अपनापन इतना बढ़ जाता है कि अपनी जेब दूसरों की हो जाती है। अगर 10 बंदे भी समझ गए ना हक अदा हो जाएगा। वो कहता है कभी कभी अपनापन इतना बढ़ जाता है कि मेरे दोस्त ने आके मुझसे कहा 500 की जरूरत है, मैंने कहा जेब से निकाल लो। कहता पता है अब्बास ने हाथ क्यों कटवाए? ताकि किसी मांगने वाले को खैरियत महसूस ना हो। अल्लाह फिक्रा सुन लेना बस, कयामत का फिक्रा है। यही किताब रखी है चेहरे दरख्शा, एक आध तो साथ लेके चला। ये देखो अब्बास के अलम की इज्जत किया करो, यहां पे ये फिक्रा ना मिले। ये रहा रफा अल्लाह हो। जरा सा मुतवज्जे रहना मेरी तरफ। रफा अल्लाह हो रायत अल अब्बास। लखनऊ में बड़े अलम उठते हैं ना, आज अलम की अजमत भी सुन लो। रफा अल्लाह हो रायत अल अब्बास। वो लिखते हैं अब्बास के अलम को बंदों ने नहीं ऊंचा किया, अल्लाह ने उठाया। अब्बास के अलम को बंदों ने नहीं,
बंदों ने नहीं, अल्लाह ने ऊंचा किया। और जिसे खुदा ऊंचा करे, जिसे खुदा ऊंचा करे, उसे कोई नीचा नहीं कर सकता है। जिंदगी साथ रही तो दलाइल दूं अज़ा की एक एक चीजों पे। अपने अकीदे को मजबूत रखो। बस आखिरी फिक्रा और यहीं से रब्ते मसाइल। हजरत अब्बास मैदान जंग का कौन से घोड़े पे बैठ के? दुलदुले महशर खराम पे। अपने घोड़े पे नहीं बैठे, अली के घोड़े पे बैठे। एड़ लगाई, घोड़ा हवा में हवा हुआ। दस्ते अदब जोड़ रहा हूं, 2 या 4 मिनट और फजाइल पढ़ने हैं। घोड़ा हवा में हवा हुआ। अली बगैर पल के झपकाए अब्बास को देख रहे थे। बगैर पल के झपकाए अली अब्बास को देख रहे थे कि इतने में नीचे खड़े थे ना, अपना घोड़ा दे दिया था हजरत अब्बास को। मालिक के अश्तर अली के सामने आए। अली ने दोनों बाजू को पकड़ा, मालिक के अश्तर को एक तरफ किया। कहा मालिक अब दोबारा सामने ना आना। मालिक ने पूछा या अली क्यों? कहा मैंने कभी अपने आप को मैदान जंग में जाते नहीं देखा। हवा में हवा हुआ। अली बगैर पल के झपकाए देख रहे थे। मालिक के अश्तर सामने आए, दोनों बाजू यदुल्लाह ने पकड़ा। मालिक को मालिक के मालिक ने सामने से हटाया और कहा दोबारा ना आना। मैंने कभी खुद को मैदान जंग में जाते नहीं देखा, मैदान जंग में जाते नहीं देखा। यही लफ्ज़ हैं। अब्बास गए, पलक झपकने से पहले मैमना से मैसरा का दौरा किया। मैमना से मैसरा का दौरा किया। लो मैं तुम्हारे करीब आ गया। मैमना से मैसरा का दौरा किया और दौरा करने के बाद एक जुमला कहा, तुमने मुझे बुलाया और इतने थोड़े आए। मुझे बुलाया और इतने थोड़े आए, इतने थोड़े आए। एक मलून था जो हजारों पे भारी था, वो सामने आया। नाम है इब्ने शाअसा। बात जगहों पे शाह लिखा है, लेकिन सही शाअसा। आया, कहने लगा तुम्हारा बचपना मुझे दिख रहा। अरे कोई तो इस अहमक को बताए कि शेर के बच्चे बिल्ली नहीं होते। शेर के बच्चे शेर ही होते हैं। फिक्रा सुनिएगा, खुदा की कसम। आज पिछली बार जब पढ़ा था हजरत अब्बास की हैबत पढ़ी थी, आज अब्बास के घोड़े की हैबत पढ़ूंगा और यहीं पे होगी बात तमाम। अब्बास के घोड़े की हैबत, वो भी राइटर की जबानी नहीं, अब्बास की जबानी। फिर तो होगी ना कयामत। हाँ सुनिएगा, इब्ने शासा आया। शासा कहता है मैं लड़ता, लेकिन तुम हो छोटे अभी। अब्बास मुस्कुराते रहे। कहता है पहले मेरे 7 बेटे लड़ेंगे, फिर मैं। मेरे लखनऊ का मजमा जाग रहा है और यकीनी तौर पे जाग रहा है। पहले मेरे बेटे लड़ेंगे, फिर मैं। हजरत अब्बास ने कहा बेटे प्यारे नहीं, क्या प्यारे हैं क्या फिर तुम्हारे नहीं?
ओह ओह बेटे प्यारे नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बेटे प्यारे नहीं हैं, फिर तुम्हारे नहीं। दलील भी है ना जो इनके मुकाबले पे आ गया। बेटे प्यारे नहीं, 7 को 14 किया। खुदा के लिए तवज्जो किया होता, 7 को लम्हों में 14 किया। आगा मेहदी का जो हवाला दिया था ना, वो ये फिक्रा सुनाना था जो अब पढ़ने लगा हूं। 7 को 14 किया, फिर इब्ने शासा को मार गिराया। इतने में फौज में भगदड़ मच गई। हर कोई कह रहा था अली 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 अली, रुको रुको रुको, अली 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 अली। घोड़ा दौड़ा के आए, अब्बास के चेहरे से नकाब उठाया और कहा बताओ हम दोनों में कौन अली? फौज ने कहा ये भी अली तुम भी अली। सारे मिलके बाहर वालों सारे हाथ उठाओ। हैदर हैदर हैदर। जफर मियां अली मौला अली मौला अली मौला अली अली मौला अली मौला अली मौला अली अली मौला। यार सिर्फ 2 जुमले जल्दी जल्दी सुन लो। किताब का नाम नोट करो। किताब का नाम है मनाकिब सादातिल किराम। सादातिल किराम, सफा नंबर 236, सतर नंबर 5, रिवायत दाहिनी तरफ। हजरत अब्बास फरमाते अलस्तुम तारिफूनी अना हैबतुल जब्बार। खुदा की कसम जुमला बड़ा कीमती है। अलस्तुम तारिफूनी, क्या तुम मुझे नहीं जानते? अना हैबतुल जब्बार, मैं जब्बार की हैबत हूं। दुख हुआ मुझे, दुख हुआ है मुझे, मैं जब्बार की हैबत हूं। अना तलेबतिल कर्रार, मैं कर्रार का तलब हूं। मैं इसमें बिल्कुल जोर नहीं लगाऊंगा वली साहब भाई, बिल्कुल जोर नहीं। कयामत का फिक्रा है। अना साहिबो सैफे जुल्फकार, अना सैफो साहिबा जुल्फकार। अब्बास कहते हैं मैं जुल्फकार वाले की तलवार हूं। मैं जुल्फकार वाले की तलवार हूं। लो फिक्रा आ गया, बड़ा कीमती फिक्रा आ गया। हजरत अब्बास कहते हैं ओ शामियों, ओ लकड़ी चुनने वालियों के बेटो, इस लहजे को कहां लेके जाऊं? अब्बास के हवाला चाहिए। जो फिक्रा भी पढ़ा है वो जिक्रुल अब्बास में लिखा हुआ है। नहीं मिले मुझे पकड़ लेना। सिर्फ इतना ही नहीं कहा ओ जलीलों के बेटे, ओ लकड़ी चुनने वालों के बेटे। उसके बाद का उसको अय्युहल हमकाउल दिया, खामोश लापता बाप के बेवकूफ बेटो। आमादा हो गए,
हजरत अब्बास के घोड़े की हैबत पढ़ने के लिए मैं आमादा हो गया, आप सुनने के लिए आमादा हूं। अब्बास अशहल नामी घोड़े पे शबे आशूर बैठे, बगैर जीन की, बगैर रकाब घोड़े पे बैठे, क्योंकि हुसैन ने कहा था अब्बास 9 लाख का लश्कर हमारे खैमों की तरफ बढ़ रहा है। अब्बास घोड़े पे बैठने से पहले घुटनों के बल बैठे थे। क्या कहा हुसैन ने? अब्बास नजरों में जंग हो जाएगी। अब्बास 9 लाख का लश्कर हमारे खैमों की तरफ बढ़ रहा है। अब्बास ने यूं देखा और पलट के कहा अब तो नहीं आ रहा, अब तो नहीं आ रहा, अब तो नहीं आ रहा। फिर भी आखिरी जुमला, अब्बास के घोड़े की हैबत अब्बास की जबानी, किसी खतीब की जबानी नहीं, किसी आलिम की जबानी नहीं, किसी रावी की जबानी नहीं। अब्बास के घोड़े की हैबत अब्बास की जबानी। 9 लाख के लश्कर के सामने फिर भी घोड़ा लेके गए, घोड़े से कूदे, का शामियों लो अब्बास जा रहा है। जब तक जुमला मुकम्मल ना हो जाए बोलिएगा नहीं। शामियों, हर आदमी मुतवज्जे रहे, जहनों को बिल्कुल आमादा रखे, मोबाइल छोड़ दे, इसके बाद फजीलत का एक जुमला नहीं पढ़ना। शामियों लो अब्बास जा रहा है। जैसे ही अब्बास के जाने का नाम सुना, जान में जान आई। एक दूसरे से कह रहे हैं ये तो गया, ये तो जा रहा है, अब हुसैन को कौन बचाएगा, अब हुसैन को कौन बचाएगा, अब हुसैन को कौन बचाएगा। कोहनियां चलने लगी, अब हुसैन को कौन बचाएगा। अब्बास ने कहा ला अहली शाम आफरो हुफरतन बेहाफिरे फरसी, रुको तुम्हें तो मेरा घोड़ा मार डालेगा। मौला सलामत रखे, सारे हाथ, सारे हाथ। या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या सलामत रखे, मौला सलामत रखे। फिक्रा तो देखें क्या कहा, ले अहली शाम आफरो हुफरतन बेहाफिरे फरसी, मैं जा रहा हूं। 9 लाख हरामजादे खुश हो गए। अब्बास जा रहा है, पलट के घोड़े की गर्दन पे हाथ मार के कहा परेशान ना हो तुम, 9 लाख की कब्र तो मेरा घोड़ा खोद देगा। घराने के घोड़े ऐसे हैं। जिसके घराने के घोड़े
वाले घराने के घोड़े ऐसे हों। सोचो फिर अब्बास क्या होगा। बस सिमट गई बात। जिसके घोड़े में ये कुव्वत थी वो अब्बास हाथों को मलता हुआ गया। सरो सीना प्यारा न करना, क्योंकि पता है जिसको रोने बैठे हो ना उसके हाथ नहीं हैं। मौला तुम्हें सलामत हो। भाई ने गुजारिश करवाई थी हजरत अब्बास के मसाइब की भी। मैं मजबूरी है मेरी कि मैं सरकार वफा के मसाइब पढ़ नहीं पाता हूँ, क्योंकि पता है जब पहली ज़ियारत पे गया था ना तो अब्बास की असल कब्र को देखने का शरफ मिल गया था। लखनऊ वालों, तुम्हारे मौला अब्बास की कब्र बस इतनी सी है। मातम किया करो इन जुमलों पे। तुम्हारे आका अब्बास की कब्र बस इतनी सी है। पता है क्यों इतनी सी है? क्योंकि अब्बास को इतना लूटा गया था। यहां से लेके आखिरी आदमी तक सरो सीना प्यारा न करना, इसलिए कि सैयदा पहलू पे हाथ रखे अपने अब्बास। लो एक जुमला मुझे पढ़ना है। उलमा बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में पढ़ रहा हूं। एक जुमला अब्बास की, अब्बास पे होने वाले मजालिम का सिर्फ एक जुमला। उसके बाद बीबी सकीना के मसाइब पढ़ूंगा। सिर्फ एक जुमला पढ़ रहा हूं। आयतुल्लाह अर्जस्तानी से पूछा गया, ये बताइए अब्बास का लाशा हुसैन ने क्यों ना उठाया? हाँ, ये तो तुम सुनते रहते हो ना। अजीब जवाब दिया उस आलिम ने। मैं पहले तो समझ ही नहीं सका, बहुत दिनों बाद उसकी बात समझ में आई कि अब्बास का लाशा हुसैन ने क्यों नहीं उठाया। उसने जवाब पता है क्या दिया? पूछा अब्बास के बारे में गया था, जवाब दिया कासिम का लाशा इस काबिल था कि हुसैन ने चुन लिया। अलाज़मतुल्लाह अलाज़मतुल्लाह, सरो सीना प्यारा न करना। कासिम का लाशा इस काबिल था कि हुसैन ने उठा लिया। अब्बास का लाशा इतना बिखर गया। अब्बास का लाशा इतने टुकड़ों में था, हुसैन उठा न सके। जहां से हुसैन उठाते थे अब्बास बिखर जाता था। आज लखनऊ वालों, ए आजादारों, दुआ करना अगर मौत आए तो इस जुमले पे आए। अल्लामा नजमुल हसन करारवी ने अपनी किताब मातम के लिए तैयार हो जाओ, अल्लामा नजमुल हसन करारवी ने अपनी किताब जिक्रुल अब्बास में लिखा है, अब्बास के सर पे ऐसा कुर्स पड़ा था, मगज़े सर निकल के कांधे पे। मगज़े सर, लो मातम के लिए तैयार हो जाओ। मगज़े सर निकल के कांधे पे आ गया था। अरे जिसका मगज़ निकल गया हो उसके सर को जब घोड़े की गर्दन में लटकाया, क्या कैफियत हुई हो, क्या कैफियत हुई होगी।
जिसका मगज़ सर निकल गया हो, उसके गले को घोड़े की गर्दन में कैसे लटकाया गया। अरे जब वो दौड़ता होगा, सकीना आवाज देती होगी, ए पुपी अम्मा। आवाजों को रोको, 2 मिनट मुझे मसाइब पढ़ लेने दो। आवाजों को रोको, 2 मिनट मुझे बीबी सकीना के मसाइब, बीबी सकीना के 2 मिनट मसाइब पढ़ लेने। मैं हड्डी के एक माहिर के पास गया था। मैंने उससे पूछा, ये बताओ अगर किसी के बदन में पानी कम हो जाए और गोश्त सलामत हो तो हड्डियों का क्या बनता है। उस डॉक्टर ने कहा हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तुम्हें गाजी अब्बास देख रहे हैं, मैं फिक्रा पढ़ रहा हूं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अरे जब सकीना को ऊंट की पुष्ट से बांधा गया, मीलों दौड़ के ऊंट रुका है, सकीना ने आवाज दिया, ए चचा अब्बास। छोड़ दिया मैंने मसाइब, छोड़ दिया मैंने मसाइब, छोड़ दिया। बस आखिरी फिक्रा, आखिरी फिक्रा छोड़ दिया मैंने मसाइब। देखो करबला जाने वालों, रोक लो इसे, करबला जाने वालों, मौलाना आप तमाचे मार के रो रहे हो ना, आपने सकीना को तमाचे खाते तो नहीं देखा। आज सज्जाद ने तमाचों पे तमाचे, जिस सज्जाद ने तमाचों पे तमाचे करे, आखिर एक फिक्रा में, बस एक फिक्रा। हाँ, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। पूरे मसाइब तो सुन लो, अपनी आवाजों को रोको, अपनी आवाजों को एक लम्हे के लिए, एक लम्हे के लिए बस ये फिक्रा सुन लो। छोड़ दिए मैंने मसाइब। हड्डियां मेरे लाल कमजोर हो जाती हैं। सकीना को ऊंट की पुष्ट से बांधा गया, फिर ऊंट मीलों दौड़ाया गया। मीलों दौड़ाने के बाद मातम के लिए तैयार हो जाओ। जब सकीना को खोला गया है ना, जन्नतुल बकी का रुकिया, दादी तेरी 3 पसलियां टूटी थी, मेरी सारी टूट गई। ए दादी, ए दादी, इतना बता दे, इतना बता दे, जिसकी पसलियां टूट जाए वो सांस